आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के 1,75,000 लोगों को आज मिलेगा अपना घर। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराएंगे गृह प्रवेश। परीक्षा खत्म होने के 4 दिन बाद ही जेईई मेंस का परीक्षा परिणाम हुआ घोषित। डबरा में बनेगा मालवाहक विमानों का अड्डा, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। प्रदेश में मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच अब तक 63,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए और राज्य में 21 सितंबर से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बनाए गए 1,75,000 मकानों का उद्घाटन करेंगे। ये सभी मकान कोविड महामारी की चुनौती के दौरान बनाए गए हैं। श्री मोदी इन नए मकानों में परिवारों के गृह प्रवेश संबंधी आयोजन में भी भाग लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। वर्ष 2022 तक सबके लिए मकान के मोदी सरकार के लक्ष्य के अंतर्गत अब तक देश भर में 1 करोड़ 14 लाख मकान बनाए गए हैं। प्रदेश में भी 17 लाख निर्धन परिवारों को इस योजना का लाभ मिला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री सीधी, सिंगरौली और ग्वालियर के हितग्राहियों से भी बात करेंगे। खास बात यह है कि इन सभी घरों को कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान बनाया या पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज इन परिवारों के लिए एक नए जीवन की शुरुआत होगी। कार्यक्रम सुबह 11 बजे प्रारंभ होगा। पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण भी इस गृह प्रवेश कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी सावधानी बरतते हुए शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 17 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के जरिए अपने घर मिल चुके हैं। इस योजना में केंद्र और राज्यों की अन्य योजनाओं को शामिल कर एलपीजी व बिजली कनेक्शन और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने समृद्ध पर्यावास अभियान के माध्यम से अन्य लाभ प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी 17 अन्य योजनाओं को भी इसमें शामिल किया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इंदौर जिले में भी आज आवासहीन परिवारों का स्वयं के घर का सपना साकार होने जा रहा है। उन्हें उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय भी पात्रतानुसार उपलब्ध कराए गए हैं। प्रधानमंत्री आज ही खंडवा में भी योजना के हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराएंगे। उधर उमरिया में डिजिटल कार्यक्रम को लेकर हितग्राहियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डिजिटल गृह प्रवेश कार्यक्रम को लेकर हितग्राहियों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। योजना के लाभार्थियों ने अपने बनाए हुए घरों को जहां वंदनवार, गुब्बारों, रंगोली से सजाया है, वहीं महिलाएं परंपरागत गीत, मंगल गान गाकर कार्यक्रम का पूरे उत्साह से स्वागत करेंगी। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान जिले के 6,956 हितग्राहियों के स्वयं के पक्के आवास बनने के सपने पूरे हुए हैं। आज जिले के सभी ग्राम पंचायतों में गृह प्रवेशम के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ग्रामवासी भी सम्मिलित होंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए उमरिया से मैं संतोष गुप्ता। प्रदेश के आगर मालवा में 876, शिवपुरी में 3,805, कटनी में 4,109, मुरैना में 848 और रायसेन में 3,500 हितग्राहियों को गृह प्रवेश आज कराया जाएगा। योजना के तहत धार जिले में लॉकडाउन के दौरान 50 दिनों में अपना घर बनाने वाले गुलाब सिंह भी घर का सपना साकार होने पर केंद्र सरकार का धन्यवाद अदा कर रहे हैं। हमारे एक छोटे से गांव में जो एक गरीब आदमी रहता था, वो उसका जो पक्का मकान बन गया है और अभी भी हम जब हमारा घर में नए घर में प्रवेश करेंगे तो हमको बहुत खुशी होगी इस बात की कि हम नए मकान में जा रहे हैं और इतना अच्छा मकान बनाया जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे को इतना सहयोग करके हमारा मकान दिया और आज हमारा बड़ा मकान में जाएंगे हम। अतिवृष्टि और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने आए केंद्रीय दल ने कल हरदा और देवास के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर वहां हुए नुकसान का आकलन किया। इस दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल ने दल को अतिवृष्टि और बाढ़ के दौरान राज्य सरकार द्वारा चलाए गए राहत कार्यों से भी अवगत कराया। कृषि मंत्री ने बताया कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त प्रारंभिक अनुमान लगभग 10,000 करोड़ रुपए है। उन्होंने केंद्रीय दल से प्रदेश को विशेष राहत पैकेज देने की भी मांग की।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस के महज चौथे दिन ही इसका परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। जेईई एडवांस परीक्षा इस महीने की 2 और 6 तारीख को आयोजित की गई थी और इसमें 24 उम्मीदवारों ने 100% अंक हासिल किए हैं। इनमें सबसे अधिक विद्यार्थी तेलंगाना से हैं। कोरोना संकट के कारण जेईई मेंस की परीक्षा 2 बार टाल दी गई थी। इस महीने ये परीक्षा 232 शहरों के 660 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचारों में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार डबरा क्षेत्र में एयर कार्गो हब यानी मालवाहक विमानों का अड्डा स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 3 साल के भीतर दतिया की तरह डबरा को भी विकास में अग्रणी बनाया जाएगा। श्री चौहान कल शाम ग्वालियर जिले के डबरा में आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लगभग 167 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और महिला और बाल विकास मंत्री इमरती देवी भी मौजूद थीं। मुख्यमंत्री आज मुरैना में कलेक्ट्रेट भवन का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान वे 306 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की नींव भी रखेंगे। प्रदेश में अब तक 63,000 से अधिक कोरोना संक्रमित लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि राज्य में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 84,000 से ज्यादा हो गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर में 341 नए मरीज मिले हैं। वहीं 113 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने पर उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। जिले में अब तक 11,204 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। उज्जैन में कल 30 नए मरीज स्वस्थ हुए। वहीं 37 नए प्रकरण सामने आने से प्रभावितों की संख्या कुल 2,183 हो गई है। वहीं धार में 49 नए मरीज मिले हैं। उधर मंडला में 72 लोगों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई है। प्राप्त खबरों के अनुसार पन्ना में 19, नीमच में 21, बैतूल में 49, मुरैना में 19, मंदसौर में 23, ग्वालियर में 208, दतिया में 26 और कटनी में 31 नए मरीजों का पता चला है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण बंद स्कूल 21 सितंबर से खुल जाएंगे। इसके लिए कल आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार फिलहाल 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ही स्कूल आने की अनुमति होगी और इसके लिए उन्हें अभिभावकों की लिखित अनुमति भी देनी होगी। देश में सबसे स्वच्छ शहर का 4 बार तमगा हासिल कर चुके इंदौर में कॉलोनियों के मकानों के पीछे की बैकलाइन को गंदगी से मुक्त करने का अभियान चलाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत वार्ड 57 की गणेश कॉलोनी में गंदी और बदबूदार बैकलाइन की सफाई कर दोनों तरफ के मकानों की पिछली दीवार पर खूबसूरत चित्रकारी की गई है। जन भागीदारी के जरिए रहवासियों से घर की अनुपयोगी वस्तुओं के माध्यम से बैकलाइन का सौंदर्यीकरण कराया गया है। पुराने टायरों का भी उपयोग कर उनके गमले बनाकर उनमें पौधे लगाए गए हैं। बैकलाइन की स्वच्छता की निगरानी के लिए 20 रहवासियों की एक समिति भी बनाई गई है। इस प्रयोग के सफल होने के बाद इसे शहर की अन्य कॉलोनियों में भी लागू किया जाएगा। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। डिंडोरी में कलेक्टर ने विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर 45 शिक्षकों को निलंबित करने और 10 की सेवा समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। सतना में आज विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाएगा और बालाघाट में आंगनबाड़ी केंद्र रोशना में कल पोषण माह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं को पोषण आहार के महत्व की जानकारी दी गई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 1,75,000 लोगों को आज मिलेगा अपना घर। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराएंगे गृह प्रवेश। परीक्षा खत्म होने के 4 दिन बाद ही जेईई मेंस का परीक्षा परिणाम हुआ घोषित। डबरा में बनेगा मालवाहक विमानों का अड्डा, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। प्रदेश में मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच अब तक 63,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से हुए मुक्त और राज्य में 21 सितंबर से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।